यक्षिणी पुराणों में उल्लिखित हैं भगवान शिव की 32 दासियां, जिनकी साधना करने से मिलती हैं अपार शक्तियां और मिलता है हर परेशानी का हल। हिंदू पुराणों में 36 यक्षिणियां और उनसे संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया है। इनमें से 4 यक्षिणियां पूरी तरह गोपनीय हैं। इन 4 गुप्त यक्षिणियों के विषय में कोई नहीं जानता, लेकिन अन्य 32 से संबंधित कुछ विशेष मंत्र हैं जिनका विधि विधान से उच्चारण करने से मानव जीवन की समस्त परेशानियां हल हो सकती हैं। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विष्णु लोक सबसे ऊपर है और निचला लोक यक्षयक्षिणियों और अप्सराओं का है। ये आदिकाल से संबंधित रहस्यमय जातियां हैं जिनके बारे में ज्यादा सुनाया कहा नहीं गया। यक्षिणी भगवान शिव की दासियां। हिंदू मान्यताओं के अंतर्गत भिन्न भिन्न लोकों की अवधारणा को अपनाया गया है। इन सभी लोकों में देवी देवताओं का वास होता है और मृत्युलोक यानी कि धरती से इन सभी की दूरी अलग अलग है। इस आधार पर यह माना गया है कि जो लोक पृथ्वी के सबसे नजदीक है उसके देवी देवताओं की पूजा करने से जल्दी फल प्राप्त होता है। इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और निचला लोक यक्षयक्षिणियों और अप्सराओं का है। इसलिए यह कहना कदापि गलत नहीं है कि यक्षयक्षिणियों की साधना करने का फल अपेक्षाकृत जल्दी मिलता है, क्योंकि यह पृथ्वी लोक के बहुत नजदीक है। इससे पहले हम आपको उन विशेष मंत्रों और संबंधित यक्षिणियों के बारे में बताएं, हम आपकी उस जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते हैं जिसका संबंध यक्षिणियों के अस्तित्व है। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये यक्षिणियां हैं कौन। भगवान शिव की दासियों को यक्षिणी कहा गया है। पुराणों में 36 यक्षिणियों का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें से 4 पूरी तरह गुप्त हैं। उनके विषय में कोई नहीं जानता। अन्य 32 यक्षिणियों के विषय में हम यहाँ बात कर रहे हैं। यक्षिणी, जिनका शाब्दिक अर्थ होता है जादू की ताकत। ये आदिकाल से संबंधित रहस्यमय जातियां हैं जिनके बारे में ज्यादा सुनाया कहा नहीं गया। देवताओं के बाद अगर दैवीय ताकतों का उल्लेख होता है तो वे यक्ष या यक्षिणियां ही हैं। सूर सुंदरी यक्षिणी। 32 यक्षिणियों में सबसे पहला नाम है सूर सुंदरी यक्षिणी का। त्रि आगच्छ सुर सुंदरी स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण घर के एकांत में किया जाता है। गुग्गल धूप सफेद चंदन के जल से अर्घ्य देकर तीनों संध्याओं में यह मंत्र उच्चारित किया जाता है। इस मंत्र का जाप 1 महीने की अवधि तक किया जाना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको मूलतः 6 यक्षिणियों के बारे में बता रहे हैं जो सबसे ज्यादा और जल्दी सिद्ध होकर साधक के सभी मनोरथ पूर्ण करती हैं। मनोहारिणी यक्षिणी। त्रि आगच्छ मनोहारी स्वाहा। यह मनोहारिणी यक्षिणी मंत्र है जिसकी साधना रात के अंधेरे में करीब 1 माह तक होती है। अगरतगर की धूप में इस यक्षिणी की साधना होती है। ऐसा माना जाता है कि यह सोने की मुद्राएं प्रदान करती है। कनकावती यक्षिणी। त्रि कनकावती मैथुन प्रिय आगच्छ स्वाहा। इस मंत्र का जाप वट वृक्ष के नीचे बैठकर पूरी तरह एकांत में किया जाता है। यह साधन मां समदिरा के बिना अधूरी है। कामेश्वरी यक्षिणी। त्रि आगच्छ कामेश्वरी स्वाहा। यह साधना अपने शयन कक्ष में ही होती है। इसके लिए आपको एकांत की जरूर है और एक बात ध्यान रहे कि मंत्र जाप करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर ही हो। यह यक्षिणी आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। रतिप्रिया यक्षिणी। अपने एकांत कमरे में रतिप्रिया यक्षिणी का चित्र लगाकर ह्रीं आगच्छ रतिप्रिये स्वाहा मंत्र का जाप करें। यह साधना रात्रि के अंधेरे में ही की जानी चाहिए। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पद्मिनी यक्षिणी। 1 महीने तक हर रात ह्रीं आगच्छ पद्मिनी स्वाहा का जाप करते रहें। यह साधना पूर्ण होते ही आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी।
नटी यक्षिणी। नटी यक्षिणी की साधना अशोक के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है। री आगच्छ आगच्छ नटी स्वाहा। मछली, मदिरा और अन्य मांस की बलि के बिना यह साधना अधूरी है। 1 महीने के पश्चात आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम आपको वो समय और तारीख बताते हैं जिससे कि आप इनको निश्चय ही सिद्ध कर लेंगे, ये हमारी गारंटी है। आने वाली 7 सितंबर 2025 को पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा और उसके अगले दिन पहला श्राद्ध पड़ रहा है। यही वो समय जब आपके हाथ में अवश्य ही यक्षिणी सिद्धि होगी। ग्रहण की रात में आप किसी भी यक्षिणी मंत्र की 11 माला के जाप करके 1 माला का हवन करें और यक्षिणी को यथा उचित भोग दे। निश्चय ही यक्षिणी आपके समक्ष होगी और आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेगी। ध्यान रहे, यक्षिणी बहुत ही सुंदरत रूप धारण करके भी आ सकती है। अपने मन को शांत रखे, देखकर विचलित न हो। और बहुत ही भयानक रूप में भी आ सकती हैं, देखकर घबराए नहीं। बस बच्चन ले ले। और हाँ, एक गुलाब की माला अवश्य पास रखे। जैसे ही आपको दर्शन हो, माला यक्षिणी को पहना दे और अपनी मनोकामना बताते हुए उनसे 3 बच्चन ले ले। अगर आपको यक्षिणी साधना के भयंकर रूप से बचना है तो मेरी एक बात गांठ बांध ले। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये यक्षिणीय भगवान शिव की दासियां है, तो यक्षिणी के किसी भी मंत्र को जपते समय मंत्र के अंत में नमः शिवाय जरूर लगा लें। भगवान शिव आपका कल्याण करे। हर हर महादेव।